फ्रेंड्स बेडशीट है ना एकदम से परफेक्टली बिछी है और अभी जल्दी से जी ये वाली जो है इसको मैं लॉन्ड्री रूम में रखती हूँ। फ्रेंड्स हैदर को शावर दे दिया और अभी ये बैठ के देखे कह रही है मैंने पापा पिगी देखना है। हैदर मेरा फ़ोन देख रहा था। ये जो वालियाँ पहनी हुई ना फन क्रिस्पी क्रिस्पी, तो अभी ये वाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। ये वाला अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम परफेक्टली फिट फाट हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं ना ईद तो बाद ना बेडशीट नहीं सी चेंज की थी, मैं क्या जिन्नी जल्दी हो सकता हूँ जल्दी अज टाइम मिले। इन्ना बिजी सी ना, बस रूटीन आपने पता, पहले मोहित दी बर्थडे सी, ईद सी, फिर बाद विच घूमन फिरन चले गए थे, तो अज मैंने टाइम मिले तो मैं क्या मैं जल्दी दे नाल ना बेडशीट चेंज कर लैंदी है ना। मेरी कोशिश बिल्कुल 100% यही होंगी कि एक वीक तो बाद बेडशीट चेंज कर दें, क्योंकि बच्चे जोड़े ना आपको पता चीज़ा ले आते रूम के खलारा डालते, फिर आपको पता अजकल गर्मियाँ है, चीटी वगैरह या स्पाइडर वगैरह कोई भी बग्स बच्चे गंदी करते, फिर इन्फेक्शन होने का ना प्रॉब्लम होंदा वा। तो इसलिए 1 वीक रखा था। 1 वीक के विच सारी बेडशीट ना मैं रूम अच्छी तरह क्लीन करना होंदा वा, बच्चों की सेफ्टी वास्ते भी और वैसे भी आपको पता सफाई अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स बेडशीट है ना एकदम से परफेक्टली बिछी है और अभी जल्दी से जी ये वाली जो है इसको मैं लॉन्ड्री रूम में रखती हूँ। पहले ना बुक्स इकट्ठी करके रख लेते हैं जल्दी से ना बच्चों की बुक्स के, फिर बाद में ना मैं लॉन्ड्री रूम में रख के आती हूँ। बल्कि आज लॉन्ड्री भी करते क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कपड़े इकट्ठे हुए हैं। फ्रेंड्स लॉन्ड्री रूम में चलते हैं। लॉन्ड्री रूम का भी ना बड़ा बुरा हाल हुआ है। 3-4 दिन से ना बस बिजी हैं। ईद में फिर पार्टीज वगैरह, तो बस ना इसी वजह से अभी बेडशीट मैं सेपरेट दूंगी क्योंकि वो वाली भी नहीं है ना। पहले लाइट ऑन करो। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हुए हैं ऑलरेडी, मैंने काफ़ी ज़्यादा एक जो पूर कपड़ों का ना मैंने मशीन में डाल दिया है। ये वाला चला देती हूँ ना, और ना फिर जब तक है ना पहले वो वॉश करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर ये बेडशीट्स करेंगे। और बच्चों के भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, वो भी वॉश करने वाले हैं। अभी सारी लॉन्ड्री में ना मैं सब बिखरा पड़ा हुआ, अभी आहिस्ता आहिस्ता से ना सारे कपड़े क्लीन करते हैं। अभी ना मैं देती हूँ हैदर को शावर। फ्रेंड्स हैदर को शावर दे दिया और अभी ये बैठ के देखा जी रोमा दे आना। और जल्दी से जब निमरा की टर्न है, निमरा को शावर देते हैं। खींची दे दी, कहते मामू मुझे सर्दी लग रही है। मैंने कहा चलो खींची ले लो। अभी निमरा के कपड़े निकालते हैं। यहाँ पे जी निमरा में भी एकदम शावर ले लिया और अभी जी चल रहा है पापा पिगी। निमरा कह रही है मैंने पापा पिगी देखना है। हैदर मेरा फ़ोन देख रहा था। ये जो वालियाँ पहनी हुई ना निमरा ने, ये अम्मी लेके आई थी जब अम्मी ना उम्रा करने के लिए गई थी। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको पहना दी थी ईद के ऊपर। सलाम बोल दो। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आप इस्लाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी फ्रेंड्स, जो पार्सल मैंने ऑर्डर किया था अपनी स्किन केयर के लिए, वो सारी चीज़ें भी अभी आ चुकी थी। थोड़ा सा डिफरेंट इस बार ट्राई किया था, तो अभी बस सारी चीज़ें मैं खोल के रखने लगी थी। तो मैंने कहा चलो एक बार ये भी शेयर करूँ जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। ये विटामिन सी का सीरम था, ये आँखों के लिए आई क्रीम है, और ये ना मॉइस्चराइजर की क्रीम है, ऑल इन वन। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा आजकल रेकमेंड आ रहे हैं। और इसमें सनस्क्रीन है। जो सनस्क्रीन है ना वो कोरिया की ब्रांड का मैंने यूज़ किया है। और ये ना जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो आपका फेस उसके बाद ना वाइट नहीं होता, मतलब ये ऑब्जर्व हो जाती है आपकी स्किन में, और ये भी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर करवाई हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2 सनस्क्रीन क्यों, एक मैंने ना शमसाबाजी के लिए है तो एक मेरे लिए है, इसलिए 2 की थी। ऊपर के सारे काम एकदम से डन है, डोर खुला रहने देंगे क्योंकि हवा का क्रॉसिंग होता रहेगा, क्योंकि ये वाली भी विंडो मैंने खोली है लॉन्ड्री रूम की भी। तो अभी जल्दी से जाके नीचे लंच करेंगे। लंच में आज खाएंगे जी सबवे, क्योंकि अब्दुर्रहमान गया था तो कहता बाजी मैं खाने के लिए नहीं जाना, आपने खाना है तो बता दो। फिर वो लेके आए तो अभी एकदम से ना मज़ेदार सा लग रहा है, यमी यमी सा। अभी जल्दी से ना खाते हैं बैठ के, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स एक पूर जो था ना कपड़ों का वॉश भी हो गया था और ड्राइड भी हो गया था, मैंने टोकरी में डाल लिया था। दूसरा जो पूर है वो अभी ना ड्राइड पे चला गया है। और यहाँ पे मैंने जो नई बेडशीट थी उनको भी वॉश होने में डाल दिया, स्पिन हो रही हैं। तो मैंने सोचा मैं ना शावर लेती हूँ। अभी यहाँ पे जी कपड़े निकाले हैं, जल्दी से इनको आयरन कर लेते हैं। आयरन ऑलरेडी मैंने ऑन की है, बस फुली गर्म हो जाए फिर जल्दी से कपड़ों को इस्त्री कर लें, क्योंकि लोन के कपड़े ना तो जब वॉश करें ना तो फिर आपको पता है उसके बाद सारे हैंग भी करने के बाद सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वट पड़ जाते हैं सलवटें। तो अभी जल्दी से इनकी सलवटें निकालते हैं इस्त्री के साथ। बस
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਰਨ ਕਰਕੇ हैंग कर लेंदी इस्त्री करके, ਜਿਹੜੇ हैंग करने ਸੀ हैंग कर ले, जिन्हें दी तह लानी सी तह लगा के रख लिया। आज ईद आदर ने पहनिया सी निमरा ने, वो भी मैं एक दफ़ा वाश कर लिया। मैं कहा चलो जी मिट्टी वगैरह होंगी जरा दाग वगैरह बच्चों के लगे ना अच्छी तरह साफ हो जाते। हम जल्दी के नाल सारे कपड़े जिते जिते जाना है उत्थे रख के फिर ना फ्रैश हो जाते हैं। फ्रेंड्स फ्रेश होने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन से भागन दौड़ी में लगे हुए थे, अभी रिलैक्स हो रहा था। तो बस फ्रेंड उसके बाद जी बच्चों के नैप का टाइम था, बच्चों को सुलाया तो वो उठ चुके थे, उनको मैंने ऑलरेडी ना फीड करवा दिया, बातल मैंने ला के दे दी थी, उन्होंने पी लिया है दूध। तो अभी जल्दी से चलते हैं नीचे और करते हैं जी डिनर की तैयारी, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा है। बनाना क्या है मुझे अभी कोई पता नहीं, क्योंकि मम्मी सुबह के गए हुए थे बाहर। तो अभी जल्दी से चलते हैं और पूछते हैं मम्मी से क्या बनाना है। बोतल ले जाते हैं उठा के नीचे और जाते जाते फिर इनको वॉश कर लेते हैं नीचे जाके। फ्रेंड सारा काम तो हो गया था कंक्रीट का, लेकिन वो जो सीवरेज का काम था उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अभी ना अबू वो देखे सामने काम कर रहे हैं, हाथ में हुक्का रखा है, अब्दुल्ला अबू की हेल्प कर रहे हैं। और ये देखे बच्चे इधर मिट्टी में लगे हुए हैं, अभी उनको सुबह शावर दिया है। फ्रेंड्स किचन में पहुंच चुके थे और जी अम्मी ने ना चिकन को मुझे काट के और वॉश करके अच्छे से दे दिया था और मैं बनाने लगी हूँ नाचो। अब्बू कह रहे थे मैंने नाचो खाने को दिल कर। अभी जल्दी से चिकन को मैरिनेट करते हैं। और यहाँ पे जब अब्बू लेके आए थे चेरीज, मैंने कहा जल्दी से वॉश कर लेते हैं और ये भी खा लेते हैं क्योंकि आजकल इनका सीजन है। फ्रेंड्स चिकन को मैरिनेट करके मैं चढ़ देता है, इन्होंने आधे घंटे लिए मैरिनेट रहन देवांगे। और देर तक मैं ना प्याज टमाटर हरिया मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। मैं टमाटर और हरिया मिर्चा अच्छे तरीके ना वॉश करनी है। चिप्स भी गराज विचों चक के ले, मैं कि चलो मेरे को सारा कुछ हो जाएगा। फ्रेंड्स एक जो ना ट्रे है मैंने रेडी करके ऑलरेडी ओवन में रखती है, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और अभी जी दूसरे वाली मैं ना रेडी करने लगी थी। और यहाँ पे जी अगर मारने ला के दी है शेक साथ साथ में ठंडी ठंडी, फिर कुछ गर्मी है ना तो फिर अच्छी लगती है। और आजकल वैसे भी मैंगो का सीज़न है, फिर बहुत मज़ेदार लगती है। फ्रेंड्स पहले वाला जो था बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था, खुद मैंने ना ब्राउन किया था, ऊपर से बॉलर लगवाया था। वो कहते अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो अभी ये वाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, ये वाला सब खाना शुरू करेंगे। और जो दूसरे वाला उसको भी मैंने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया, सारे लेयर्स लगा लिए। अभी जल्दी से ओवन खोलते हैं और इस वाले को भी अंदर रख देते हैं। थोड़ा सा डोर और खोलें ध्यान से क्योंकि भरी हुई है, गिरी ना जाए कहीं। चलिए जब इसको भी पकने के लिए छोड़ देते हैं और जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं, सबको देते हैं। फ्रेंड्स इतने मज़ेदार बने थे कि दोनों डिशें हम सब ने फिनिश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जी मैंने रखी है अब्बू जी के लिए चाय। फ्रेंड्स चाय को थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे क्योंकि पकी हुई चाय फिर ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए मैंने हल्की आंच में रख दिया अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे चाय पक चुकी थी, जल्दी से कप में डाल के अब्बू को देंगे। और ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट।